All right. So before I move to the problem, let me first talk about a very beautiful data structure, and that data structure is basically called DEC. Okay. Some people call it doubly ended queue. Doubly ended queue. Okay. अच्छा, ये क्या होता है? आप अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं एज ए रिकैप? एज ए रिकैप के तौर पे हमने एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसको हमने कहा था स्टैक. ठीक है. और स्टैक की मजे की बात यह थी कि जो इसमें इंसर्ट करते हैं नीचे से बंद होता है, सो जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है. ठीक है. ओके. द सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर वी डिड वॉज एक्चुअली क्यू. ओके. ये अंदर नीचे से बंद नहीं होता. आप ये समझ लें, इधर से आप इंसर्ट कर रहे होते हैं और इधर से आप निकाल रहे होते हैं. ठीक है. एंड दैट हैज ए लॉजिक ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. ऑलराइट. ये जो स्टैक और क्यू है ना, ये बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है. जो सबसे फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है ना, जो कि आपको पता होना चाहिए, वो है वेक्टर. ठीक है. वेक्टर के अंदर आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, जिसे पुश बैक कर दें. ठीक है. इट लुक लाइक ए स्टैक, बट इट इज मोर देन दैट. क्यों? क्योंकि जो क्यू और स्टैक है वो ना सिर्फ आपको एक एक्सेस देते हैं. जो स्टैक है उसके अंदर एक टॉप फंक्शन होता है जो कि बेसिकली जो आखिरी इंसर्ट हुआ एलिमेंट होता है वो बताता है, उसकी एक कॉपी बताता है. जो क्यू है उसके अंदर फंक्शन था, क्या होता? फ्रंट था. फ्रंट. और जो फ्रंट फंक्शन है वो क्या बताता है? वो कहता है कि तुम मुझे एक मेरी कॉपी ले लो जो सबसे अभी अभी निकलने वाला है. ठीक है. तो वेक्टर जो है उसकी कमाल बात यह है कि इसके अंदर ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है. ठीक है. जिस तरह हमने स्ट्रिंग में देखा था कि स्ट्रिंग में भी ओवरलोड हुआ है, इस तरह इसमें भी ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है. मतलब क्या है? मतलब देखिए, अगर मैं कहूं कि मैंने वेक्टर बनाया है, 50 साइज का बनाया, 100 साइज का बनाया, जितनी बनाया, मैं कहता हूं वी के 50th एलिमेंट पे चले जाओ, तो वो एक्चुअली उस एलिमेंट पे चला जाएगा. इसको आपने रीडिंग पर्पज के लिए यूज करना है, इसको आपने राइटिंग पर्पज के लिए यूज करना है, जिससे भी यूज करना है आप कर सकते हैं, बिल्कुल अरे की तरह. लेकिन ये एक डायरेक्शन में एक्सपैंड होता है, एक डायरेक्शन में एक्सपैंड होता है. ठीक है. मगर की बात यह कि ये री एलोकेशन आपको डायनामिक है, बढ़ता जाता है जिस तरह आप बढ़ाना चाहें. ठीक है. और मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, वो ये कि जो वेक्टर है ना, वो याद है ग्रोवेबल अरे जो होती है ना, वो आती है कि हम हर दफा एक एक एक्सपैंड करते हैं, एक एक्सपैंड करते हैं, है ना. ये एक एक्सपैंड नहीं करता, ये किसी खास तरीके से एक्सपैंड करता है, जिसके बाद मैथमेटिकली यू कैन प्रूव कि ये जो उसकी कॉस्ट होती है ना, अगर मैं एन ऑपरेशंस कर रहा हूं तो टोटल कॉस्ट होगी 2n. ठीक है. और मैं आपको हल्का सा हिंट दे दूं, असल में वो करता क्या है बैक एंड पे, जब भी फुल होता है ना तो उसका साइज डबल कर देता है. मतलब पहले अगर 2 साइज की है, फुल हो गई, तो वो 4 साइज की कर देगा. ठीक है. उससे फायदा ये होता है कि वो जब वो राइट करने के लिए जाता है, जगह उसके पास पहले होती है. फिर जब वो 4 फुल होने लगेगा तो क्या करेगा? उसे 8 कर देगा. जब 8 फुल होने लगा तो वो उसे 16 कर देगा. और फिर एक बहुत खूबसूरत मैथमेटिकल प्रूफ है इसके बिहाइंड कि जो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर है उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है, उसकी जो टोटल कम्प्लेक्सिटी होती है, एन इंसर्शन की जाए तो जो टोटल कम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ एन होती है, अप्रोक्सीमेटली एन होती है, यानी 2n 3n होती है. ठीक है. उसकी निस्बत अगर मैं एन ऑपरेशन डायनामिक अरे में कराऊं तो वो एन स्क्वायर बनता है. ठीक है. क्योंकि पहले पे कॉस्ट 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, एन तक सारी कॉस्ट आएंगी, जिसका मतलब है जो आपकी कॉस्ट होगी अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी और वो हमारा एन स्क्वायर बन जाता है. सो जो वेक्टर है इट्स वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इंसर्शन, एंड दैट टेक्स हाउ मच टाइम. अगर एन इंसर्शंस की जाए तो तकरीबन तकरीबन कॉस्ट 3n आती है.
विच मीन्स ऑन एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी? अगर मैं एन ऑपरेशन करा रहा हूँ टोटल कॉस्ट 3n है, तो ऑन एवरेज कॉस्ट कितनी है? 3 है। 3 इज जस्ट ए कांस्टेंट, तो उसको हम O of 1 कहते हैं। O of 1 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। ओके, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। ओके, ऑलराइट। Today I will going to do a data structure. It's called doubly ended queue. Okay, doubly ended queue. Okay. The nice thing about data structure is it look like a vector. It look like a vector, but expandable from both ends. और मजे की बात कि आप एक डी क्यू बनाएं और आप कहें ith इंडेक्स को एक्सेस करना है, वो ith इंडेक्स भी आपको O of 1 में बताता है। दैट्स लवली, दैट्स रियली ग्रेट। सो बोथ एंड से आप इंसर्शन भी कर सकते हैं, रिमूवल भी कर सकते हैं। रैंडम नहीं पड़ा था, ये तो मजे की बात है। क्लियर इसका ऑफ में क्यों नहीं हुआ? उसकी भी एक बड़ी खूबसूरत वजह है, ठीक है, तो मैंने कल पढ़ा। उसकी एक बड़ी खूबसूरत वजह कि वो क्लियर इसका ऑफ में नहीं होता, वो लीनियर टाइम ही लेगा, एंड टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि वो बाद में बताएंगे, ठीक है, ठीक है। बट आई थिंक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर पुश बैक भी होता है और पुश फ्रंट भी होता है। ओके, इसी तरह पॉप बैक भी होता है और पॉप फ्रंट भी होता है। आई हैव टू चेक कि इसका नाम ये है या नहीं। और खूबसूरत बात यह है कि आप ith इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स डॉट साइज तो होता ही होता है। बैक और फ्रंट क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, पुश बैक भी कर सकते हैं और पॉप बैक। हाँ हाँ, डॉट बैक भी होता है और डॉट फ्रंट भी होता है। यही दबाया बंद कर दो, डॉट बैक और डॉट फ्रंट, ठीक है, समझा नहीं बात? तो ये आपको करके दिखाते हैं। विजुअल स्टूडियो यहाँ पर है ही नहीं यार, क्या मतलब, ये रहा। ओके यार, थोड़ा सबर कर ले यार, सारा चीज एक दिन बता दे हैं। इंक्लूड क्यू, ठीक है, ओके। सो ये जी क्यू, अच्छा ऊपर आप इंक्लूड करें क्यू, और यहाँ पे रखेंगे क्यू नहीं, यहाँ पे रखेंगे नाम क्या, डी क्यू, ठीक है। और ऑफ कोर्स आप डेटा टाइप बताएंगे कि इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डी क्यू, ठीक है। आप लिखें डी क्यू डॉट पुश बैक, ओके, मैंने रखा 1, ठीक है। आई होप कि मैं लिख सकता हूं कि इस वक्त मेरे जो डेटा सच है उसमें 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। डू यू ऑल एग्री? अच्छा, इसी तरह करता हूं क्या, डी क्यू डॉट पुश फ्रंट, यहाँ पे 2 रख देता हूं। कैन यू गेस क्या होना चाहिए? 2,1 होना चाहिए, ऐसे ही है। आगे चले जाते हैं, डी क्यू डॉट पुश बैक, और यहां करते हैं 3। वेरी गुड, 2,1,3, ठीक है बस। और फिर क्या है, डी क्यू डॉट पॉप बैक। एक मिनट, पहले एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा फंक्शन लिख लेते हैं कि मुझे 2-3 दफा प्रिंट करना है ना। तो मैं करता हूँ वॉइड प्रिंट प्रिंट डी क्यू। क्या लिखें यहाँ पे? यहाँ लिखें जी डी क्यू इंटीजर एम्परसेंट डी क्यू। क्या लिखें? फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या बेटा, डी क्यू डॉट साइज आई प्लस प्लस। और मजे की बात यह है कि आप सी आउट करवाएं क्या, डी क्यू का ith एलिमेंट, ठीक है।
जी क्या लिखें, यहां लिख देते हैं कॉन्स्ट कैरेक्टर पॉइंटर मैसेज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं यहां जाता हूं, एक्चुअली ओह अभी नहीं लिखते हैं, परेशान ना हो जाए लोग। वो है कि हम लिखते हैं प्रिंट डी क्यू, और उसमें हम डी क्यू पास कर देते हैं और साथ मैसेज दे देते हैं क्या, डी क्यू। ठीक है, और यहां रखते हैं डी क्यू। ठीक है जी, एंड इसके एंड पे जाके बैक स्लैश दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा करते हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी कि अब क्या होना चाहिए आउटपुट। तो आप बैक किया मैंने, तो यहाँ चाहिए 2,1। ठीक है जी, सो कंट्रोल F5, चल जाए यार। ठीक है, 1 आया, 2 1 आया, 2 1 3 आया, 2 1 आया, सो फार सो गुड। ठीक है, आपको समझ में आ गया डी क्यू क्या चीज है, डी क्यू की एप्लीकेशन भी समझ में आ गई। ठीक है ना, चैलेंज। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम पे जाता हूं, जो मैंने कल किया था, उसका मैंने एक सोल्यूशन बताया था और वो सोल्यूशन गलत था। ठीक है, सोल्यूशन मैंने कुछ इस तरह बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया और बच्चे कहते हैं कि वो सोल्यूशन मेरा क्या है। मैं आई विल टेल यू व्हाट वाज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज, अच्छा मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा रहा हूँ। ये कैसे करते हैं, फुल स्क्रीन नहीं, ये फुल स्क्रीन, ये यहाँ से कैसे करते हैं, ओके, कंट्रोल प्लस। अच्छा आपको ये समझ में आया सवाल है क्या। सवाल ये है कि आपको एक अरे दी हुई है और एक के दिया हुआ है। ठीक है, एक अरे दी हुई है और एक के दिया हुआ है, और आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि इसमें के का पहला ग्रुप लेना, और सॉरी उसका के का पहला ग्रुप लेना और दोस्तों से मैक्स है वो यहाँ पर आ जाए। फिर आपने अगला के ग्रुप लेना है, उसका जो मैक्स है जो अगेन 3 है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगला के लेना है, उसका जो मैक्स है वो यहाँ पे पुश कर देना। ये बात समझना, तो एसेंशियली कितने करेंगे हम, आखिरी यहां तक जाएंगे जो कि 7 आ जाएगा। ये बात समझना। अब एक तरीका हमने ये किया था कि हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर लूप लगाते हैं और उसके अंदर के का और लूप लगाते हैं, और वो जो के का लूप है वो मैक्स निकालेगा। ठीक है बात, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो उस लेकिन इस साल कंप्लेक्सिटी कितनी होगी, एन इंटू के होगी, इट विल बी ए लिटिल टू मच। के अगर बहुत बड़ा हो गया, जैसे तकरीबन तकरीबन एन के बराबर हो गया, तो ये तकरीबन एन स्क्वायर एल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम चाहते हैं तकरीबन तकरीबन समथिंग लाइक एन में करें। समथिंग लाइक एन का मतलब है 3 एन 4 एन 5 एन 6 एन, लेकिन एन स्क्वायर बहुत ज्यादा है, एन स्क्वायर अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, तो किसी तरह उससे कम करें, ठीक है, एन स्क्वायर से कम करें। ऑलराइट, और जो मैंने आइडिया बताया था वो क्यों गलत था, मैं बताता हूँ क्या होता था। मैं वो बाय द वे जो मैंने आइडिया बताया था वो गलत प्रूव मुझे पता कैसे चला यार, ये किधर गया, हाँ 24 पे तुम्हारा शायद, असल में वो हर दफा रैंडम केसेस उठाता है ना, तो वो, तो मैंने आइडिया जो बताया था वो कुछ ये आइडिया था। ठीक है, और मुझे लगता है मैंने जो कोड पहली दफा कोड जो किया, कई दफा तो सारे केसेस भी नहीं देखता, तो वो कभी कभी हमें कभी लगता है कि इधर इधर, हाँ 2 लिख दे, 2 यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि तुम मैं करता हूँ, तुम बेसिकली एक एलिमेंट तो क्यू के अंदर, तो बेसिकली हमने कहा था कि क्यू के अंदर इंसर्ट करो और देखो कि ये जो एलिमेंट है और जो नेक्स्ट आने वाला एलिमेंट है वो बड़ा तो नहीं है। अगर नया आने वाला एलिमेंट बड़ा है तो मुझे इन सब को निकाल देना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैंने एक बात गलत कही थी। मैंने बेसिकली ये कहा था, सो एक बात सुने, सिंपल सी बात। मैंने कहा कि पहला नंबर, सो बेसिकली ये नंबर आ रहे हैं, लेट्स से पहला नंबर आया 3, फिर आया 4, और फिर आया लेट्स से 5। ठीक है, और के की अभी तक आ रहे हैं नंबर, अभी मैंने लिखने, और के की वैल्यू लेट्स से 3 है। ठीक है, तो आप बताएं, मुझे बताएं पहली विंडो ये है मेरी,
इस विंडो में 3, 4, 5 आया है, तो मुझे बताएं 3 को स्टोर करने की जरूरत है, 4 को स्टोर करने की जरूरत है नहीं, 5 को स्टोर करने की जरूरत है नहीं, नहीं है ना, 5 को तो ऑफकोर्स है, ठीक, तो आखिरी तो हो गए, ठीक है, तो 5 को तो रखने की जरूरत है, तो 5 तो मैंने यहाँ पे रखा, तो मेरी जो क्यू है ना, उस क्यू में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5 पड़ा हुआ है। ओके, अच्छा नेक्स्ट नंबर आया, लेट्स से आया, सो बेसिकली ये क्या होगा, ये बेसिकली इस विंडो का मैक्सिमम कौन है, 5 है, ठीक है, तो ये यहां पर मेरा मेरा आंसर कंप्यूट होता जा रहा है, तो मैंने आंसर कंप्यूट किया, पहला आंसर आया 5। अब मैंने विंडो आगे मूव की, और जो आगे विंडो थी वो लेट्स से यहाँ पे था, लेट्स से यहाँ पे था 3। अच्छा अब मुझे बताएं इसका मैक्सिमम कौन है, इसका मैक्सिमम फिर दोबारा 5 है, ठीक है, जिसके नीचे मैंने ये लगाया हुआ है ना वो मैक्सिमम है, तो वो 5 ही है, तो बताएं 4 की अभी भी जरूरत है हमें, नहीं है जरूरत, तो एक्चुअली 5 ही दोबारा रेप्लिकेट हो जाता है, बट ये 3 हम इसके अंदर पुश कर देते हैं। अच्छा 3 इसके अंदर पुश क्यों करते हैं, ये इसलिए पुश करते हैं कि अगली दफा ये ऐसे आगे होगा, चले अगला नंबर आ जाता है, अगला नंबर ऐसे 2 आ गया, चले, तो अब मैक्सिमम कौन है, 5 है, और लेकिन 2 अभी तक यहीं पड़ा रहेगा। ओके, अब मजे की बात अगली आती है, अगले मजे की बात ये आती है, अब जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरा जो अब मेरा मैक्स होगा वो 3 होगा, सो आई वॉज अज्यूमिंग कि इसके पीछे जो एलिमेंट पड़ा होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ा होता है ना, आई वॉज अज्यूमिंग कि ये वैल्यू जो नेक्स्ट पड़ी होगी वो उससे छोटी पड़ी होगी, हाँ छोटी तो सही है, लेकिन क्या वो उससे इमीडिएट छोटी होगी, ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि व्हाट इफ के ये नंबर 2 ना होता, 4 होता, एक मिनट यहां अब मसला क्या है, अब मुझे बताएं कि अब लेट्स से यहां तक मेरी विंडो भी मूव की है, तो 5 आया हुआ है, लेकिन ये इसके अंदर विंडो में क्या पड़ा हुआ है, 5 भी पड़ा होगा, 3 भी पड़ा होगा, और ये 4 भी पड़ा हुआ है, ऐसी है, 4 पड़ा है तो 3 नहीं पड़ा हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर विंडो आगे मूव करेगी तो हमने तो कहा था कि क्यू में जो नेक्स्ट एलिमेंट पड़ा होता है वो हमारा बड़ा होता है, वो तो बड़ा नहीं है, आपको ये बात समझ आई, सो एक्चुअली हमें क्यू ऐसी क्यू चाहिए जो यहां से भी रिमूव हो और यहां से भी रिमूव, क्योंकि मैं नेक्स्ट एलिमेंट डाल रहा हूं वो ऑफकोर्स फ्रंट वाले से कंपेयर होता है, ठीक है, अगर फ्रंट वाले से वो बड़ा है तो वो इसको रिमूव करता है, लेकिन यहां वाले को भी वो कुछ कहता है, एक्चुअली फ्रंट वाले से देखने की जरूरत नहीं है वैसे सीरीज, हमें फ्रंट वाले से फिर इसलिए एक और वजह से देखने की जरूरत है, लेकिन हमें जो मजेदार चीज देखने की जरूरत है ना वो क्या है, मैं बताता हूँ, दोनों चीजों से देखने की जरूरत है, फ्रंट से भी देखने की जरूरत है और यहां से भी देखने की जरूरत है, यहां से इसलिए देखने की जरूरत है कि अगर नेक्स्ट एलिमेंट 4 आया है तो एक्चुअली दिस 4 will going to replace 3, 3 should be removed from this, क्यों, क्योंकि अब जो आने वाला नंबर है वो इसके आगे वाले नंबर से बड़ा पड़ा हुआ है, तो फिर वो अब जब विंडो स्लाइड करेगी तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वही हमारा असल कैंडिडेट है, हाँ ये हमारी बेटा क्यू है, ये हमारी क्यू है, ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर है, ये हमारा सोल्यूशन वेक्टर है जो हम कंप्यूट कर रहे हैं। अभी मैं सामने कोड करता हूं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, ऐसे एक काम कर लेते हैं, सो एक्चुअली मैं आपको आरडी बता देता हूँ, आरडी क्या ये जो इसका टेस्ट कैसा है ये पूरा चला देते हैं, ये नंबर है, ठीक है, बेटा नंबर बताएं, नंबर बताएं, सो 1 3 आगे 4 2 7 6 ओके 9 -2 1 7, ये -7 और लेट्स से यहाँ पे 2, ठीक है। अच्छा अब आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि पहले 3 उठाए क्योंकि के की वैल्यू 3 है, क्यू में डाल दिए, ठीक है, क्यू में डाले, अब क्यू में मैं देखना कैसे डालूंगा, ये क्यू है, क्यू में मैंने 1 इंसर्ट कर दिया, अब जब मैं नेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए आया हूं तो मैंने देखा जो इससे पहले है वो पड़ा है वो क्या है, तो क्या जो इससे पहले पड़ा हुआ है वो इससे छोटा है, अगर छोटा तो उसे रिमूव कर दो, मतलब क्या होगा
पॉप फ्रंट, पॉप बैक कर दो, मतलब क्या रिमूव हो जाएगा? हम डी क्यू में कर रहे हैं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। अब हम डी क्यू में कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों साइडों से रिमूव करना है, तो इसलिए हमें दोनों साइडों से रिमूव करना पड़ेगा। क्यू का मसला यह था कि मैं सिर्फ आखिरी वाला कंपेयर कर सकता था, मैं इधर वाला से कंपेयर नहीं कर सकता था। मुझे असल में जो डेटा सेट चाहिए वो डबली एंडेड क्यू चाहिए, तो मैंने 1 से कंपेयर किया, रिमूव कर दिया, और 3 को मैंने इंसर्ट कर दिया। अगला नंबर क्या है? 4 है। 4 है तो 4 कंपेयर होता है किससे? 3 से, क्योंकि वो उससे बड़ा है, रिमूव हो गया, और 4 इधर आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या है? 2 है, ठीक है, 2 इधर आ गया। ओके, तो ये देख लो, अभी तक मेरी विंडो ये है, ठीक है। सो बेसिकली पहले का आंसर आया 4, फिर दूसरी विंडो का भी आंसर आया 4। अब विंडो मैंने ये चलाई, ऐसे ही है जी। क्या आंसर आया? आप पहले तो 7 को लेके आओ ना, तो जब 7 को लेके आओगे तो 7 2 से बड़ा है, तो ये 2 को रिमूव करें। 7 4 से भी बड़ा है, तो 7 इसको भी रिमूव करेगा, और ऑफ कोर्स सबको वो रिमूव कर चुका है, तो 7 यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए। अब क्या है? अब है 6। जब 6 आया तो क्योंकि वो उससे छोटा है तो यहां पर इंसर्ट हो गया। ओके, अब इधर आ जाए। तो बाय द वे ये देखो, जहां तक वो हुआ ये आगे हुआ, ठीक है। तो यहाँ का इसका आंसर बेटा क्या था? उसका आंसर था 7, इसका आंसर फिर दोबारा 7, ठीक है। लेट्स से ये बेटा -9 है, ठीक है। लेट्स बी ऑन द सेफ साइड। अब क्या होगा? अब जब वो यहां आएगा तो क्या आंसर आएगा? 7 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो 7 3 दफा है, 7 3 दफा है। अब हम आगे मूव किए ऐसे, ऐसे ही है। जब हम इधर आए तो सॉरी बाय द वे 7 निकल, अब जो निकलने लगा वो कौन है? वो 7 है। तो ये कंपेयर हुआ किससे? क्यू के फ्रंट पे, क्योंकि फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है? 7 पड़ा है, और ये वही नंबर है जो कि अभी निकलने लगा है, तो ये दोनों कंपेयर होते हैं। अगर क्यू के टॉप पे जो पड़ा हुआ है वो डी क्यू के फ्रंट पे जो पड़ा हुआ है वो इसी के नंबर जो भी निकल रहा है उसके बराबर है, तो एक्चुअली इसको निकाल दो, मतलब ये इसको निकाल दो, विच मीन्स अब डी क्यू के फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ, और वो मेरा क्या होगा? मैक्सिमम नंबर होगा, करंट मैक्सिमम होगा। ओके, इस विंडो का मैक्सिमम होगा। आप बताएं क्या होगा? -9 यहां पे आएगा, लेकिन जब -2 इधर आएगा तो ये -9 को निकाल के बाहर फेंक देगा। ये बात समझ? अब देखें, अब जब ये विंडो आगे मूव होगी यहां पर, तो 1 आगे आ रहा है और 6 निकल रहा है, तो 6 यहां से निकल गया। ओके, और 1 ने जब इंसर्ट किया तो 1 ने -2 को निकाल के बाहर फेंक दिया। ये बात समझ? अब देखिए अब कौन निकल रहा है बाहर? अब जब यहां आगे मूव हुआ तो -9 बाहर निकला, -9 तो यहाँ पे है ही नहीं, जो नहीं है फ्रंट के ऊपर, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही कैंडिडेट नहीं था, तो वो तो फ्रंट पे पड़ा ही नहीं हुआ। तो जो विंडो से अभी अभी निकला है, विंडो से अभी भी निकला हुआ है, वो कौन सा होता है? वो एक्चुअली जो भी SI इंडेक्स होता है उससे K इंडेक्स पीछे पड़ा होता है। ओके, ये बात समझ? आपको आई होप के आइडिया समझ में आ गया। अब मैं आपके सामने से कोड करता हूं, हर दफा फ्रंट से रिमूव करेंगे। फ्रंट से रिमूव तब करेंगे अगर हम जिसको निकालने लगे हैं, जो विंडो से आगे ट्रेवर्स हुआ है, विंडो को जो मैंने आगे ट्रेवर्स किया है उसमें से जो अभी अभी लेफ्ट साइड से निकला है वो क्या क्यू के फ्रंट पे तो नहीं पड़ा हुआ? अगर फ्रंट पे पड़ा हुआ है तो उसको वहां से निकालो। हाँ, हो सकता है 2 वजह पड़ा हो, बिल्कुल ठीक बात, ये 2 दफा भी पड़ा हो सकता है, तो वो 1 दफा निकलेगा, वो 1 दफा निकलेगा, वो 1 दफा निकलेगा। वो 2 दफा क्यों हो सकता है कि यहां पे भी 6 आया, आगे दोबारा 6 आया, तो ये 6 तो उस विंडो से निकल जाएगा, लेकिन अगला 6 आएगा। ठीक है, चलें जी, अब इसे कोड करते हैं। सो आप देखें, मैं आपके सामने कोड करता हूं, ठीक है। आई होप के ठीक चलेगा, ठीक है। हो सकता है भी स्टैक, मैंने इसमें देखा कि इसकी जो लिस्ट लिखी हुई है वो लिखी हुई है स्टैक भी है, लेकिन मुझे फ्रंट को निकालना जरूरी है ना, मैं फ्रंट के बगैर लेकर कैसे? फिर वो एन नहीं रहेगा, या तो तुम ये रखोगे कि नहीं बिल्कुल भी नहीं रहेगा, या आप उसे लुक हेड भी नहीं कर सकते ना। नहीं, या तो तुम फिर तो तुम वेक्टर यूज कर रहे हो, वेक्टर इज फाइन, वेक्टर का मतलब फिर तो लूप का इंडेक्स खुद करना पड़ेगा, तो फिर वो स्टैक नहीं है।
क्योंकि स्टैक की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास इंडेक्स पिछले का नहीं होता। कोई इस तरह की चीज स्टैक में नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। प्लीज प्लीज, स्टैक की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो अपनी सिंपलिसिटी की वजह से मशहूर है, ठीक है। वो फिर आप अपना स्पेशल मिसम स्टैक बना रहे हैं, ठीक है। चले जी, सो लुक एट दिस, क्या करते हैं हम करते क्या है। तो सबसे पहला काम मैं करता हूँ, एक मैं क्यू बना रहा हूँ जिसका नाम है इंटीजर। ये बेटा आपको नजर आ रहा है सबको? मैं बड़ा कर दूं फॉन्ट, ठीक है, ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, कंट्रोल माइनस कर देंगे, ठीक। क्यू बनाया, इसका नाम है रख दिया जी मीन्स, ठीक है। और आप देख रहे हैं मैं क्या करूंगा, ये देखिए ये देखिए, फॉर लूप, हाँ है डी क्यू बनानी है, सॉरी यार क्या चवल मार रहा हूँ, डी क्यू, ओके। मैं देखिए हम क्या करता हूँ, मैं कह रहा है इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन के, आई प्लस प्लस, ओके। अब देखना मैं क्या करूंगा, जब सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि क्यू हमारी एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारी क्यू, सॉरी ये क्या कह रहा हूं मैं, एम्प्टी, अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो फिर तो हमें डायरेक्टली इंसर्ट कर देना। तो अगर हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है तो हमें एक काम करना है, वो ये गौर से देख, अगर हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर हम एक काम करते हैं, एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। मैं कहता हूं कि मेरी एम्स की एक है इंसर्ट एट बैक कर रहा हूं, तो मैं एम्स के बैक को देखता हूं, अगर वो वैल्यू छोटी है किससे, नम्स के आई पे, मतलब देखिए जो नया एलिमेंट मेरा आ रहा है वो जो आखिरी एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया था उससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो उसे क्या करना चाहिए, उस आखिरी वाले को रिमूव कर देना चाहिए। तो ये देखे ये देखे ये देखे ये देखे ये देखे, देखिए ये करता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एम्स डॉट पॉप बैक कर देना चाहिए। वेरी गुड, ये काम एक दफा किया मैंने, ये काम अब मुझे उससे पिछले वाले को भी चेक करना चाहिए उससे। तो एक्चुअली ये इफ नहीं होगा, ये क्या होगा, वाइल होगा, ये बात है ना। और जब वो वाइल लूप से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, अब मुझे ये पता है, या तो एम्प्टी हो गया होगा वो, या क्या हुआ होगा, या वो उससे जो नहीं आने वाली वैल्यू बड़ी बहुत छोटी होगी, ठीक है। दोनों के केस में मुझे एक ही काम करना है, वो ये ऑन एम्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, क्या करना है, मुझे ये नम्स आई को इंसर्ट कर देना है। ये बात समझ, सॉरी ऐसा ही नम्स है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक हमारा आराम से कंप्यूट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ पहली के की आंसर के लिए मेरा इस डी क्यू के अंत के फ्रंट पे क्या कंप्यूट हुआ है, जो इस के साइज की अरे का फर्स्ट मैक्सिमम है, ओके। सो आई होप यू ऑल अग्री कि यहां मुझे एक वेक्टर बनाने की जरूरत है, ओके, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेरा रिजल्ट्स, ठीक है। बल्कि इसको मैं ऐसे करता हूं, विंडो मैक्सिस, यार ऐसे करते हैं, इसको आर कर देते हैं, ठीक है, परेशान ना हो जाए आप, ठीक, उसका नाम भी मैक्सिस है ना, तो परेशान ना हो जाए, ठीक है। अब आप देखना मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लगाऊंगा फॉर लूप, इंटीजर एस आई इज इक्वल टू के से शुरू करो और आखिरी एलिमेंट तक जाना है तुमने, तो एस आई इज लेस देन नम्स डॉट, अभी कुछ तो जाओ, अभी तो जाओ, एस आई प्लस प्लस, ओके। पहला कुछ कराना चाहिए, यू आर राइट, पहला पुश कराना चाहिए, पहला पुश कराना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। तो सबसे पहले आप देखिए मेरा पहला रिजल्ट कंप्यूट हो जाना चाहिए, तो मतलब ये क्या है कि यहां पे गए मैक्सिस डॉट पुश
अंडरस्कोर, सॉरी मैसेज नहीं, आर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम एम्स की जो फ्रंट है उस पर जो वैल्यू पड़ी है वही मेरा आंसर है। ओके, अब kth एलिमेंट वो एलिमेंट है जो कि अब इंसर्ट होने वाला है। ओके, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करना है। अब मैं kth एलिमेंट को इंसर्ट करने लगा हूं, मतलब ये कि मैं एक दफा विंडो आगे मूव कर चुका हूं। एक तो हाँ, जो जब मैंने एक दफा विंडो आगे स्लाइड कर दी है, तो एक दफा विंडो स्लाइड करने का मतलब है कि जो जो एलिमेंट, जो बेसिकली जब मैंने ये था ना, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, जब मैं इसको यहां लेट्स से ये 10 पड़ा होता तो पहला आंसर मेरा 10 होता। अब जब मैं यूं एक स्लाइड करता तो एसेंशियली इस 10 को यहां से रिमूव हो जाना चाहिए। ये बात समझ? तो जो एक्चुअली ये देखें जी, तो बेसिकली नया आने वाला एलिमेंट तो ऐसा ही है, नाम उसके ऊपर ऐसा ही वाला, लेकिन मुझे सबसे पहले एक काम करना चाहिए, मुझे क्या क्या मेरा नम्स के एस आई माइनस के इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ जो एलिमेंट है वो कहीं एम्स के फ्रंट पे तो नहीं पड़ा हुआ। अगर फ्रंट पे पड़ा हुआ है तो एम्स के पॉप फ्रंट कर दो, ठीक है। हमने जब के कर दिया तो थर्ड इंडेक्स पे नहीं जा रहा, अभी 0 पे माइनस के किया ना, तो 0 पे जाएगा, -0 वाला पहले से हमने लूप का पुश करना है, लूप हमने थर्ड से तो पहले एकदम हमने के तक चला दिया, लूप लेस देन के तक चलाया, तो एक नंबर आगे नहीं जाता विंडो, हाँ एक नंबर आगे जाता है तो 3 पे जाएगा ना, तो 3 माइनस 3 कितना होता है 0। वो 0th एलिमेंट वो एलिमेंट है जो अभी विंडो से निकल चुका है, तो मैं उसे चेक कर रहा हूँ क्या वो हमारे एम्स के फ्रंट पे तो नहीं पड़ा हुआ, और फ्रंट पे पड़ा तो रिमूव कर दो। ये बात समझ? आप देखना क्या करते हैं। So now what I will going to do is look at this, look at this, look at this, look at this. Now what I do is, अब नया एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, वो कौन सा एलिमेंट है? एसआई एलिमेंट है, और उस पर भी मुझे यही काम नहीं करना जो मैंने ये किया था, यही काम नहीं करना, और एक्चुअली ये भी यही करना था, यही काम नहीं करना। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे वो आई था, वहां पे क्या है, वहां पे वो एसआई। So the only difference is कि यहां पे वो ऐसा ही है और यहां पे भी वो ऐसा ही है। ये बात समझ? और पुश करने के बाद हमें एक काम करना चाहिए, क्या? ये काम, ठीक है, कि अब जो इस विंडो का मैक्सिमम है वो हम क्या करें, वो पुश कर दें, वो पुश कर दें। व्हाट एन एलिगेंट प्यारा पप्पू सोल्यूशन है ना। यहां कर देंगे रिटर्न, क्या कर देंगे और, ठीक है, ये बात सुना है? आप चेक करते हैं, ठीक है। अच्छे आ जाओ जी, क्यों एतबार नहीं है, एक्सेप्टेड तो आ गया है भाईजान। अभी तो ये तो छोटा वाला होता है ना, इसको तो हम मानते ही नहीं है, इसमें तो ये एक्सेप्ट करके तो आप पिछला सोल्यूशन पे आया था हमें है ना, तो अब सबमिट कराएं जी, सबमिट। ये ठीक है, दैट्स ग्रेट। वैसे पिछली दफा मैंने सोल्यूशन दिया था वो 84 को बीट कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा इनका ना ये मुझे लगता है मैयर खराब हो गया। हाँ पहले तो ये पहले तो बहुत अच्छा था, अब ये ना सबसे कंपेयर नहीं करता मुझे, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम आ गया। मुझे लगता है कि इनका ये लीड कोड ने अपना लेवल डाउन किया, बेसिकली इनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा आ गई है, अब वो सबसे कंपेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली इनको ये आउट करना चाहिए कि हमारा ये एल्गो बेहतर करें, क्योंकि एक्चुअली होना ये चाहिए कि जो सोल्यूशन, जिन टेस्ट केसेस को वो कंपेयर कर रहे हैं ना, उनको सारों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उनके उन टेस्ट केसेस के अंदर मुझे लगता है कि उन्होंने सारों से कंपेयर किया, उनको करना ही चाहिए कि जिस टेस्ट केसेस के ऊपर वो चेक कर रहे हैं उनमें देखना चाहिए कि कौन कौन जो है वो बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि एक्चुअली इनके जो हर एग्जाम्पल के ना हजारों में केसेस होते हैं, और वो चलाते हजारों पे नहीं है, वो 50 पे चला लेते हैं, 100 पे चला लेते हैं, इस चलाते हैं, ठीक है। तो वो सारे नहीं चलाते, उनके कई कई ऐसे केसेस हजारों के केसेस हैं, हजारों की तादाद में केसेस, हजारों के हजारों नहीं चलाते, ठीक है। हाँ तो उसका मैंने कोई सोल्यूशन नहीं देखा, ये मैंने सोल्यूशन अपना बनाया, ठीक है।
और आई थिंक इट वाज अ वेरी, एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर ए प्रॉब्लम कि जिसमें डब्ल्यू एंडेड क्यू हो, ठीक है। तो मुझे नजर आया कि यार ये तो डब्ल्यू एंडेड क्यू के अंदर भी यही प्रॉब्लम लगा हुआ है। तो मैंने जाके अपना सोल्यूशन दोबारा देखा, मैंने कहा यार विजय तो क्यू से काम हो गया। मैंने देखा यार, मैंने सिर्फ रन किया, मैंने सबमिट तो कराया ही नहीं है। जो मैंने कहा ना, मैं तो करके गया था, मैंने तो फिर सबमिट करा 24 के ऊपर जाके वो फारिग हो गया। तो फिर मैंने देखा यार ये मसला क्या, फिर मैंने टेस्ट केस देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि एक्चुअली मेरा सोल्यूशन गलत है। जाया नहीं करते, देखो उसमें ऐसे नहीं करते, जाया नहीं करते, ठीक है। बट आई थिंक आई बिलीव कि हमें हमें समझ में आ गया कि हमने क्या किया, ठीक है। सो 1 मिनट मुझे चीज देखने दो। 35 मिनट्स हो गया, हमारे पास 10 मिनट है, ठीक है। हाँ, नहीं, एन बाय के नहीं है, यस एग्जैक्टली एन, दिस इज एग्जैक्टली एन। क्यों? क्योंकि ये के दफा चलता है, ठीक है, और ये कितना चलता है? ओ जान दे भाई, 1 मिनट रुक जा। वाइल चलता भी है तो बाद में वो एक एलिमेंट या तो वो ब्रेक हो जाएगा या वो पॉप बैक कर देगा। इस क्यू के अंदर जो एलिमेंट आएंगे ना वो एक ही दफा आएंगे। इस क्यू के अंदर एलिमेंट एक ही दफा इंसर्ट होता है और एक ही दफा रिमूव होता है। तो एक्चुअली इस तरह के प्रोग्राम को ना देखने के लिए तरीका ये होता है कि आप ये चेक करें कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो एंट्री जा रही है और जो कंपैरिजन हो रहा है वो कितनी दफा हो रहा है। सो आप ऑफकोर्स फ्रंट की कॉल तो एक ही दफा जाएगी, यानी जो भी आप एक दफा लूप करें, अगर लूप पहली दफा एक्शन में ब्रेक हो जाता तो एक ही दफा आपने कॉल की, तो कांस्टेंट नंबर ऑफ कॉल्स है ना, सो दैट डजंट मैटर। या रिमूव करेंगे तो दोबारा इंसर्ट तो नहीं करेंगे, समझ। तो एक्चुअली ये ओ ऑफ एन एक्स, ठीक है। इसे कहते हैं अमोर्टाइज एनालिसिस, कि अमोर्टाइज एनालिसिस के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि वो हसनैन ने तुम लोगों को पढ़ानी भी है, तो वो आई होप कि यू विल गोइंग टू गेट इट। वी विल आल्सो गोइंग टू कवर दिस अमोर्टाइज एनालिसिस, ठीक है। ऑलराइट यार, तुमने भी ये सेम कोड किया, देखा मैंने कहा ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये इस हो सकता है तुम बस करते रहना। अच्छा, अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, और आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। इसका नाम है शॉर्टेस्ट पाथ। वी विल नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, आपने डिस्कस नहीं किया, ओके। सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज रियली स्वीट प्रॉब्लम, ओके। प्रॉब्लम ये है कि आप असल में ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े हुए, 0 0 इंडेक्स पे खड़े हुए, ओके। और आप जाना चाहते हैं n-1 इंडेक्स के ऊपर। किस इंडेक्स पे जाना चाहते हैं? n-1 इंडेक्स पे जाना चाहते हैं, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आप जीरोस के थ्रू जा सकते हैं, आप जीरोस के थ्रू जा सकते हैं, ओके। आपको ये बात समझ में आ गई? और आप निकालना चाहते हैं, और जीरोस के थ्रू जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टेस्ट तरीका निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि आप बताएं कि आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितने फासले पे पड़ा हुआ है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर जो है वो कितने फासले का है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां देखें तो कितने हॉप्स लगेंगे? 1 2 3, इंक्लूड अगर इसको भी कर लें तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। यानी आप शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4, यानी जीरोस के काउंट बताने आपने कि कितने जीरोस को ट्रेवर्स करते हुए आप वहां पहुंचे हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपने शॉर्टेस्ट तरीका निकालना है। शॉर्टेस्ट तरीका निकालने का तरीका क्या होना चाहिए? नहीं बेटा, अब ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये देखें, इस तरह की भी तस्वीर हो सकती है कि यहां से आप शुरू हुए, यूं गए, फिर 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 यूं गए, तो जीरो रास्ता मिल ही रहा है आपको, और यहां से यूं आए, और होता है यहां से भी फिर आपको यूं जाना पड़े, और फिर यूं, रास्ता ही है क्या? रास्ता ही है। आपने कभी लिबरस देखी है? आपने कभी देखी है वो जो मेज के अंदर वो करना होता, वो हो सकता है हो ही एक मेज और वो ये हो, तो आपके पास तरीका ही नहीं हो जाने का। आपको ये बात समझ आई? और वो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि यहां पर हो सकता है सारे ही वंस पड़े हुए, बाकी सारे के सारे यहाँ पे वंस पड़े हुए, आप क्या करोगे? तो तरीका ही है जाने का। अब बात समझ? सवाल यह है कि कितना डिस्टेंस तय करके आप यहां पर पहुंचेंगे, मिनिमम डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस, ओके।
बहुत खूबसूरत सवाल है। और बाय द वे ये सवाल आपके बहुत सारी जगहों पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोबोटिक्स कर रहे हैं और रोबोट के अंदर आपके पास हर्डल्स हैं और एक्चुअली सेंसर आपको रीडिंग दे देते हैं। तो कई कॉम्पिटिशन होते हैं, वो होते हैं शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर आपने पहुंचाना है। आप कौन किसका रोबोट सबसे पहले पहुंचेगा, तो एक्चुअली वो कहते हैं आपके सेंसर पहले रिकॉर्डिंग कर लें, तो कर दी, वो पूरे मैप को समझ लें, उसके बाद आपका एल्गो चलना चाहिए और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर वहां पर पहुंचे। जो पहले पहुंचे वो जीतेगा। हाँ, पहले उसने जितनी रिकॉर्डिंग करनी है रिकॉर्डिंग कर ले, वो मेज की रिकॉर्डिंग करनी कर ले। जी जी, वो बेसिकली बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है कि आप ड्रोन उड़ाते हैं, वो ड्रोन एक चक्कर लगा के आता है, वो तस्वीर को वो रिकॉर्ड कर लेता है। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ओए मैडम, ठीक है, आपसे कुछ सवाल समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा आइडिया बताता हूँ आइडिया क्या। ठीक है, आई विल ओनली गोइंग टू गिव यू डायरेक्शन, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, अच्छा, आइडिया ये है कि ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको, जो इसमें जीरो है और वन है। वन का मतलब है आप वहां पे नहीं जा सकते, जीरो का मतलब है क्या जा सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना आपको जीरो दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जीरो दी हुई है, यहाँ पे भी जीरो पढ़ाओ, यहाँ पे भी जीरो पढ़ाओ, यहाँ पे भी जीरो, समझ लो कि आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। ओके, ये बात सुने। अब सवाल ये है कि हो सकता है आप किसी एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, और हो सकता है वो वर्स्ट डायरेक्शन हो। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कहा जाए जी जनरल हॉस्पिटल जाना है, आप यहाँ से बाहर निकले और चल पड़े इस रोड पे, और आपने कहा जमीन तो क्योंकि गोल है तो मैं यहाँ से सीधे जाता हूँ, कभी ना कभी तो पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आपको बात समझ में क्या बात की? ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो थिंग इज कि आपको सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होना चाहिए। आपको बात समझ में? ठीक है, और आइडिया है, पता है क्या इसका आइडिया? बड़ा खूबसूरत आइडिया। मैं आपको इस तस्वीर पे तो वापस लेके आऊंगा, लेकिन वो आइडिया ये कहता है, वो कहता है आप, और जो आइडिया है ना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम पे लगना है। जलाल, थोड़ा ठंडे होकर बैठो। ठीक है, आइडिया ये है कि मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी स्टार्टिंग पोजीशन है उसके ऊपर पहले मैं ये करूंगा क्या, सारे के सारा ये बिल्कुल इस इंस्पिरेशन इज फ्रॉम, आपने कभी पेबल फेंका है पानी में, वो जो रिपल्स क्रिएट होते हैं, ये बेसिकली उससे इंस्पायर्ड है। और वो क्या करता है, रिपल्स होते क्या है, पहले होता है रिपल सर्कल और फॉर्म में होते हैं। और वो सर्कुलर फॉर्म क्या होती है, पहली वेव जो होती है वो 1 यूनिट अवे होती है, दूसरी जो होती है वो 2 यूनिट अवे होती है, फिर 3 यूनिट अवे होती है, फिर 4 यूनिट अवे होती है। ये बात समझ? एंड द आइडिया इज एग्जैक्टली लाइक दिस, कि मैं चाहता ही हूं कि पहले मैं सिर्फ और सिर्फ 1 1 यूनिट आगे जाऊं, फिर मैं 2 2 यूनिट आगे जाऊं, फिर मैं 3 3 यूनिट आगे जाऊं और सारे ट्रेवर्स कर लूं, फिर मैं 4 4 यूनिट आगे जाऊं, फिर मैं 5 5 यूनिट आगे जाऊं। ये बात समझ? तो ये रिपल्स होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करेंगे। ये बात समझ? इसका फायदा क्या है? हम सारे पार्ट देख रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज है, क्या है, आप एक तरफ गलत नहीं जा रहे। अगर किसी इस रिपल के ऊपर आप पहुंच गए, आप आगे नहीं जा रहे, आपका यू आर डन एक्चुअली, आपने लेंथ निकाल ली है। आपको बात समझ? ठीक है, और यही इंस्पिरेशन है। और इंस्पिरेशन का ये आइडिया किस तरह मैनेज होता है, ये क्यू के थ्रू मैनेज होता है। कि आप क्या करें, आप पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्यू में डाल दें, अब आप उसको निकालें और उसके नेबर्स में पड़े हुए जीरोस को क्यू में दोबारा डाल दें। बिल्कुल, लेकिन वो इस तरह नहीं किया, इन्होंने क्यू वाले फॉर्म से किया, यूर एब्सोल्यूट राइट। तो उसकी सराउंडिंग हम डाल देते, ये बात है हमने, लेकिन ये बताया नहीं था ना कि ये एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ की फॉर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सेंचुरी याद करें, उस बेसिकली क्यू में अगली ग्रिड डाल रहे हैं। अब जब आप अगली ग्रिड निकालेंगे, क्या कोई भी निकालेंगे और उसकी सराउंडिंग पुश करेंगे, तो वो दो डिस्टेंस अवे पे होगी। ये बात सुनाई? इसमें बस एक छोटा सा पंगा है, और वो पंगा ये है कि बेसिकली आप, हो सकता है जब आप एक रिंग के सराउंडिंग दोबारा पुश कर रहे हैं, तो उसमें एक मसला हो सकता है कि आप, हो सकता है जो पहला निकल चुका हुआ है वो दोबारा ना इंसर्ट कर दे, क्योंकि अगर आपने दोबारा इंसर्ट कर दिया तो एक आप इन्फिनिट लूप में फंस जाएंगे। तो एसेंशियली आप क्या करते हैं, आप बिल्कुल ये जो आपने मैट्रिक्स बनाई हुई है, इस मैट्रिक्स के बिल्कुल साथ ही एक और मैट्रिक्स बना देते,
जिसका नाम होता है विजिटेड। और बाय डिफॉल्ट तमाम के तमाम को हम जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं। और बाय अब ये एक तरीका तो ये है कि नेस्टेड लूप लगा के इनिशियलाइज किया जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करें, क्या वेक्टर बनाए, किस टाइप का बेटा, बूल टाइप का, ठीक है। और यहां पे इसका नाम होगा जी विजिटेड, और इसका साइज कितना होगा बताते हैं, ये होगा जो भी हमें मैट्रिक्स आ रही होगी। देखें यहाँ पे इस सवाल में, देखें इस सवाल में आपको एक मैट्रिक्स मिली हुई है, देख रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंटीजर मिला हुआ है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी ना वो होगी ग्रिड डॉट साइज जितनी होगी। अब सवाल यह कि इसके अंदर वैल्यू क्या रखती है। हम करेंगे क्या, दोबारा से इसको कहेंगे कि वेक्टर बनाओ और बनाओ बूल का। बूल क्यों, क्योंकि विजिट हो गया या विजिट नहीं हो गया, ठीक है। और इसका नाम, और ये बनाएंगे कितने का, ये हम बनाएंगे ग्रेड के जीरो का डॉट साइज। जीरो का डॉट साइज मतलब क्या है, इसके अंदर कितनी रोज है और हर एक को इनिशियलाइज कैसे करना है, फॉल्स, यानी कि जीरो से। बात सुने, अब कोई नेस्टेड लूप नहीं लगाना पड़ा, मुझे लगाना पड़ा, वेक्टर और वेक्टर बनाया आपने, 10-3 का ही गाल, ये बात समझ, ठीक है। सो पहले आप मैं तो बेसिकली हमें करना यह होगा कि जब भी हम रिकर्सिव कॉल दोबारा बेसिकली क्यू में दोबारा इंसर्ट करने लगे, पहले चेक कर लें कि इस वीज वाले ग्रिड में वो विजिटेड ट्रू तो नहीं है। अगर विजिटेड ट्रू है तो फिर तो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर विजिटेड ट्रू नहीं है तो इंसर्ट करें, साथ ही इस ग्रिड के इस जगह पर क्या लिख दें, ट्रू लिख दें, ठीक है, ताकि आप दोबारा कोई उसको दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश ना करें। ये बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने इसके ऊपर काफी सारे प्रॉब्लम करने, सारे इसी के ऊपर करें। जैसे अभी हम जो सवाल कर रहे हैं वो है सिर्फ मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की सिर्फ लेंथ निकाले। अगला सवाल होगा कि मुझे ना सिर्फ ये कि लेंथ में मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं पाथ निकालने में भी इंटरेस्टेड हूं। हाँ जी, मुझे तो पूरा गूगल मैप बनाना है, मुझे तो पूरा पाथ चाहिए। ये बात है, क्योंकि रोबोट को सिर्फ ये इंफॉर्मेशन बता दो कि यार 8 में तो पहुंच जाएगा, और तो सर में मारना हमने, ठीक है। तो एक्चुअली उसको पूरा पाथ चाहिए, ये बात है। और मैं हिंट आपको बता दूं, ये मैंने विजिटेड वाला ग्रिड बनाया ना, मैं एक ग्रिड और बनाऊंगा, ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम ये इंफॉर्मेशन सेव कर दो कि तुम किसकी वजह से डिस्कवर हुए हो, मतलब मेरा पेरेंट कौन था, यानी मैं जब क्यू में इंसर्ट हुआ तो मुझे किसने क्यू में इंसर्ट किया, वो एज ए पेरेंट याद रख लो, ठीक है। एंड दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ओके। इफ यू डू दैट तो अब आप डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे तो उससे पीछे जाएंगे, उसके उसके पेरेंट पे पास जाएंगे, फिर उसके पेरेंट के पास जाएंगे, उसके जब तक आप कहां तक नहीं आए थे, 0-0 तक नहीं आए थे, जहां से शुरू नहीं किए थे, आपका पास मिलेगा आपको। सो वी विल गोइंग टू कवर दिस इन द कमिंग क्लास। आपका काम यह है कि आप आराम से जाएं, अगर आपको टाइम मिलता है इसको थोड़ा सा एक इसको कोड कर ले। ये मेरे ख्याल में आपको 15 से 20 मिनट नहीं लगनी चाहिए इसको कोड करने के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल में हमने 15 मिनट में कोड कर लिया था इसको, ठीक है। सो मेरे ख्याल में आप 15 मिनट में कोड कर लेना चाहिए, ठीक है। आई थिंक वी आर गुड इनफ फॉर टुडे, सो सी यू टुमारो। आई थिंक हाँ मंडे को इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, ठीक, मंडे।